हेलो एवरीवन। ये सेकंड लेक्चर है एप्टीट्यूड पे। और आज के लेक्चर में हम लोग फैक्टोरियल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। मैं आपको बस थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने एप्टीट्यूड का सिलेबस का एक वीडियो अपलोड किया था, प्लीज आप वो वीडियो देख लेना। उससे आपको पता लग जाएगा किस सीक्वेंस में मैं टॉपिक्स कवर अप कराऊंगा। और उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारा पहला टॉपिक है अभी नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम में आगे हमने फिर उसको आगे फर्दर सब टॉपिक्स में स्टडी करना था। तो नंबर सिस्टम में पहला सब टॉपिक था हमारे पास फैक्टर्स, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब सेकंड सब टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें नंबर सिस्टम में, दैट इज फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि एग्जैक्टली हम लोग कहाँ चल रहे हैं। और फिर अब हम लोग अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो फैक्टोरियल के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा भाई। जीरो फैक्टोरियल हमारे पास वन होता है, वन फैक्टोरियल वन होता है, टू फैक्टोरियल टू इंटू वन होता है, थ्री फैक्टोरियल थ्री इंटू टू इंटू वन, फोर फैक्टोरियल फोर इंटू थ्री इंटू वन, फाइव फैक्टोरियल फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू वन एंड सो ऑन। ये सब आपको आई थिंक बेसिक बेसिक बातें सबको पता होंगी। थोड़ा थोड़ा सा आइडिया मैं फिर भी आपको दे देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर जो ये वन फैक्टोरियल है वो वन है, वो बात ठीक है, जीरो फैक्टोरियल वन क्यों है भाई? जीरो फैक्टोरियल वन क्यों है? तो मैं इसको आप ऐसे बोल सकता हूँ कि फैक्टोरियल देखो, अगर आपको कोई एन फैक्टोरियल निकालना है तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ, एन प्लस वन फैक्टोरियल करो डिवाइड बाय एन प्लस वन कर दो। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल क्या होता है भाई? एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं फोर फैक्टोरियल निकालना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे भाई? फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फाइव, दैट विल बी फोर फैक्टोरियल, है ना? तो फिर आप चेक भी कर सकते हो फाइव फैक्टोरियल क्या होता है भाई। फाइव फैक्टोरियल अगर आप लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिखोगे फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, है ना? डिवाइडेड बाय फाइव करोगे तो ये कैंसल, तो फोर फैक्टोरियल वही तो हुआ, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर आपको n फैक्टोरियल निकालना है तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ऑल्सो। ठीक है ना? तो मतलब यू कैन से फाइव फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल। थ्री फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? थ्री इंटू टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सब आई थिंक बेसिक बेसिक से पॉइंट्स सबको पता होंगे। तो ठीक है जी, तो मैं इस फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करता हूँ। n फैक्टोरियल क्या होता है भाई? n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ठीक है जी, तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से आप जरा जीरो फैक्टोरियल निकालने की कोशिश करना। जीरो फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू व्हाट? वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल वन ओनली, है ना? देखो, n की वैल्यू आप जीरो पुट कर दो, जीरो प्लस वन इज वन, वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जीरो प्लस वन दैट इज वन, वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन, वन फैक्टोरियल आपको पता है वन होता है, तो जीरो फैक्टोरियल क्या निकल के आएगा जी? जीरो फैक्टोरियल निकल के आएगा वन। तो ये हो गया एक छोटा सा प्रूफ कि जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है। एक और वे है इसको प्रूव करने का, मैं वो भी दिखाता हूँ। ये प्रूफ क्यों दिखा रहा हूँ? आप बोलोगे कि सर गेट एग्जाम में तो आना नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता रहता हूँ, ताकि आपके बेसिक्स जो फंडामेंटल हैं वो बिल्कुल रॉक सॉलिड होने चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इंटरव्यू में तो ऑब्वियसली पूछा जा सकता है ये सारी बातें कि जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है, इसका प्रूफ दो भाई, है ना? अच्छा, आप इंप्लीमेंटेशन प्रूफ भी देता हूं कि हम एग्जैक्टली ऐसा क्यों कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन वाली बात इसलिए कह रहा हूं, सपोज करो आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, एन ऑब्जेक्ट्स में से आपने एन ऑब्जेक्ट्स को ही चूज कर लिया, तो कितने वैसे होते थे? हम उसको ऐसे बोलते थे ना, एनसीएन। ये आपको पता है एक ही है, एक ही तरीका है भाई, एन ऑब्जेक्ट्स है, एन के एन को पिक कर लो, तो ऑब्वियसली बात है वन वे है। अच्छा, अब ये वन क्यों आ रहा है? ये तो इंट्यूशन से तो आपको समझ में आ चुका है, मैथमेटिकली समझना जरा। एनसीएन को आप कैसे एक्सपेंड करोगे? एनसीआर को कैसे एक्सपेंड करते हो भाई? बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको पता होंगे, बट चल कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। नहीं बता तो कॉम्बिनेटोरियस की प्लेलिस्ट देखो मेरी, कॉम्बिनेटोरियस में मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एनसीआर क्या होता है भाई? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, है ना? ये सब आपको पता होगा। तो एनसीएन कैसे खोलोगे भाई? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर किया ना, एन माइनस आर, इसमें से इसको घटा दिया तो एन माइनस एन सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा भाई? जीरो फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आपने आर फैक्टोरियल किया था, तो जो नीचे था आर वही को हमने आर फैक्टोरियल लिखा था, तो यहाँ पे वही बात आएगी, एन फैक्टोरियल आएगा। तो दैट मस्ट बी इक्वल टू वन, ये हमारे को पता है। तो एन फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से घुमा फिरा करके क्या निकलेगा जी? जीरो फैक्टोरियल वन निकलेगा। ये छोटा सा प्रूफ समझ में आया भाई? ये कहीं मिलेगा नहीं आपको प्रूफ, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इंट्यूशन से क्लियर किया है। एनसीएन आपको पता है वन होता है, ये इंट्यूशन वाली बात है। क्यों? क्योंकि एन ऑब्जेक्ट्स में से आपको एन ऑब्जेक्ट्स ही पिक करने हैं, तो कितने वेज हैं भाई? ऑब्वियसली वन वे ही होगा, ये चीज हमारे को पता है। तो यहाँ से मैंने आपको एनसीएन को सॉल्व करके मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, जीरो फैक्टोरियल वन होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है जी, तो बस दैट्स इट। तो हमारे को समझ में आएगा जीरो फैक्टोरियल वन होता है, वन फैक्टोरियल वन होता है, तो टू फैक्टोरियल क्या होगा? टू इंटू वन। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, एन फैक्टोरियल क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो आप, वहां तक के सबको मल्टीप्लाई करा दो। जैसे एन फैक्टोरियल है तो वन टू एन आपको नंबर्स लेने और हर एक आपस में उनको मल्टीप्लाई करा देना। जैसे फाइव फैक्टोरियल लेना तो वन टू फाइव आप नंबर लिखेंगे और उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट इज फाइव फैक्टोरियल। आई थिंक बेसिक आइडिया सबको लग गया होगा। अब ये दो चार छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। बियॉन्ड फाइव फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल से आगे एवरी फैक्टोरियल की लास्ट डिजिट जीरो होगी। इस बात को समझ पा रहे हो?
5 फैक्टोरियल से आगे हर एक फैक्टोरियल में लास्ट डिजिट 0 होगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? कॉमन सेंस से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। 5 फैक्टोरियल क्या भाई? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 10 कैसे निकलेगा भाई? देखो लास्ट डिजिट 0 होने का मतलब क्या है? जो भी आपका नंबर है वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा होगा, तभी आप बोलोगे ना लास्ट डिजिट 0 है। जैसे सपोज कर लो हमारे पास 120 है, तो 120 में लास्ट डिजिट 0 क्यों है भाई? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तभी आपके पास 120 आया है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लास्ट डिजिट 0 करने का मतलब क्या है कि मल्टीपल ऑफ 10 होगा वो नंबर। कंफर्म है? यही मैं कहना चाह रहा हूं कि बियॉन्ड 5 फैक्टोरियल हर एक नंबर मल्टीपल ऑफ 10 होगा, इसलिए मैं कह पा रहा हूं लास्ट डिजिट 0 होगी। अब क्यों कह पा रहा हूं ऐसा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 10 कैसे बनता है? 5 into 2 10 बनता है। ये देखो भाई, ये 5 बैठा, ये 2 बैठा, 5 into 2 10, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? 5 फैक्टोरियल मल्टीपल ऑफ 10 होगा। और आपको पता भी है 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 120 होता है। इतना तो आप सब जानते हो, करके देख लेना, मल्टीप्लाई 120 आएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट हमारी 0 फिक्स होगी 5 फैक्टोरियल की। अच्छा, अब आगे 5 फैक्टोरियल से आगे आप कोई भी नंबर पकड़ोगे तो पक्की बात है भाई, ये 5 into 2 तो आएगा ही आएगा ना। बात समझ पा रहे हो? नहीं, 6 फैक्टोरियल आप लिखना चाहोगे, 6 फैक्टोरियल क्या होगा भाई? अभी मैंने आपको समझाया था 6 into 5 फैक्टोरियल। अब आपको पता है 5 फैक्टोरियल में एक 0 तो आई बैठी है ना? तो मतलब वो मल्टीपल ऑफ 10 तो है ही है। वो मल्टीपल ऑफ 10 और 6 से आपने और आगे मल्टीप्लाई किया तो घुमा फिरा करके नंबर मल्टीपल ऑफ 10 ही तो निकलेगा। इसमें क्या टेंशन वाली बात है भाई? तो 6 फैक्टोरियल में भी आखिरी डिजिट 0 होगी, 7 फैक्टोरियल में भी आखिरी डिजिट 0 होगी। ऐसी कोई भी फैक्टोरियल उठा लो, चाहे 500 फैक्टोरियल उठा लो, 500 फैक्टोरियल में भी लास्ट डिजिट 0 होगी। इस बात की कंफर्मेशन है, क्योंकि 500 फैक्टोरियल क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर होगा ऑब्वियसली, बट 5 into 2 into ये देखो 5 into 3, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये 5 फैक्टोरियल तो आने ही आना है ना। मतलब ये सब तो आएगा ही आएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 500 फैक्टोरियल जब आप निकालना चाहोगे तो 500 into 499 into एंड सो ऑन, कुछ कुछ कर करके आखिरी में ये करोगे कि नहीं करोगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, बस इतनी बात करो, बस ये करोगे ना। तो 5 into 2 10, ये तो आने ही आना है ना, बस वही बात खत्म करो। मैं क्या बोलूंगा? आखिरी डिजिट उसकी 0 होगी, इस बात की कंफर्मेशन है। तो इसलिए मैंने देखो इतनी ब्यूटीफुल लाइन लिखी हुई है। आप आई थिंक पकड़ गए होगे कि आखिरी डिजिट हमारी 0 होनी होनी है, तो इसे मैंने बोल दिया बियॉन्ड 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से ऊपर आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना, मतलब 6 का फैक्टोरियल, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, किसी का भी निकालना, आखिरी डिजिट उसकी 0 निकलेगी। इस बात की कंफर्मेशन आपको आई थिंक हो चुकी होगी। ठीक है जी, बढ़ू आगे। आप देखो नेक्स्ट क्या कह रहा हूं मैं, 10 फैक्टोरियल की क्या खास बात होगी? वो क्या लिखोगे आप? 10 into 9 फैक्टोरियल। और तो इसका मतलब क्या होगा? बियॉन्ड 10 फैक्टोरियल आखिरी 2 डिजिट हमारे पास 0 जरूर रही होंगी। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल से आगे जब आप बढ़ोगे तो आखिरी की 2 डिजिट 0 जरूर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि देखो भाई 5 फैक्टोरियल में 5 into 2 10 बैठा था, और एक बार 10 आपके पास यहां से आ गया। ठीक है, नहीं तो पूरा एक्सपैंड करना तो मैं पूरा एक्सपैंड करके दिखाता हूं। देखो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे? 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल में आपको पता है एक बार 10 आया बैठा है, और एक बार 10 यहां से आया बैठा है, तो 10 into 10 कितना हो गया जी? 100 हो गया। तो मतलब आखिरी की 2 डिजिट 0 जरूर होंगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बियॉन्ड 10 फैक्टोरियल, अब मैं ये सिंपल बात बोलूंगा, बियॉन्ड 10 फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल से आगे हर एक नंबर में हमारे पास लास्ट की 2 डिजिट 0 जरूर होंगी। मतलब इन द सेंस मैं ये कहूंगा 11 फैक्टोरियल निकाल लो, 12 फैक्टोरियल निकाल लो, कोई भी फैक्टोरियल निकाल लो, उसमें आखिरी में 2 डिजिट जरूर होंगी 0, आखिरी की 2 डिजिट 0 जरूर होंगी। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि 11 फैक्टोरियल क्या होगा? 11 into 10 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल में आखिरी में 2 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है 11 से आप मल्टीप्लाई कराने को, तो वही बात है, आखिरी में 2 डिजिट तो आनी आनी है, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। आप प्लीज ये मत बोल देना कि सर ये फिर ये स्टेटमेंट तो गलत होगी, क्योंकि बियॉन्ड 5 फैक्टोरियल आपने कहा था लास्ट डिजिट 0 है। हाँ बिल्कुल है ना भाई, तो 10 फैक्टोरियल वही बात है, बियॉन्ड 5 फैक्टोरियल है, लास्ट डिजिट तो 0 है। मैं ऐसे कह रहा हूँ लास्ट की 2 डिजिट 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट डिजिट तो 0 है ही है। इतना समझ पा रहे हो कि नहीं? 10 फैक्टोरियल में आखिरी में 2 जीरोस मैंने बोली हैं, तो मैं अपनी बात पे अभी भी यू कैन से अपनी बात पे ही हूं। मैं अपनी बात से मुकरा नहीं हूं। मैंने क्या बोला था? 5 फैक्टोरियल से आगे आखिरी की डिजिट 0 जरूर होगी। तो देखो भाई 10 फैक्टोरियल में भी आखिरी की डिजिट 0 है कि नहीं है? मैंने थोड़ा और ब्यूटीफुल वे में बोल दिया, आखिरी डिजिट तो 0 है ही है, सेकंड लास्ट डिजिट भी 0 है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है जी, तो 10 फैक्टोरियल की कहानी खत्म। अब देखो 15 फैक्टोरियल की जब आप बात करोगे तो मैं उसमें बोलूंगा आखिरी में 3 डिजिट, आखिरी की 3 डिजिट 0 जरूर होंगी। तो 15 फैक्टोरियल में आखिरी में 3 डिजिट 0 कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं। लास्ट में 3 जीरोस कैसे आएंगे 15 फैक्टोरियल में, वो भी आई थिंक आप अपने आप से गैस कर पा रहे होगे। 15 फैक्टोरियल देखो, वैसे मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पे, आराम से देखो। देखो 15 इंटू 15 इंटू 14 13 12 12 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब आपको पता है 10 फैक्टोरियल में अभी आपको बता के आया हूं, वो मल्टीपल ऑफ 100 है, आखिरी में 2 जीरोस है ही हैं। अब 15 की बात करो, देखो 15 में 15 को आप क्या लिख सकते हो? 5 into 3 is 15 ना। अच्छा, और यहाँ पे देखो 14 को क्या लिख सकते हो? 7 into 2 है ना। तो अब इस बात को समझो, 5 into 2 10, फिर दोबारा से नहीं आ गया। 5 into 10 10 आने का मतलब क्या हुआ? एक किस्म से फिर 10 आ गया।
तो मतलब 10 यहाँ से आ गया और 100 पहले से था, तो 100 into 10 दैट इज 1000, तो मतलब पीछे में 3 जीरो जरूर आनी है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो 15 फैक्टोरियल में आखिरी की 3 डिजिट जरूर जीरो होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं अभी इसको जनरलाइज कर दूंगा, मैं तो अभी सिंपल बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड बना रहा हूँ, अभी मैं जनरलाइज कर दूंगा, फिर मैं आगे समझाऊंगा आपको 100 फैक्टोरियल में आखिरी में कितनी जीरोस आती हैं, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी पेशेंस रखो, लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट कर रहा हूँ। 15 फैक्टोरियल में आखिरी में 3 जीरो जरूर होंगी, मतलब 15 फैक्टोरियल या 15 फैक्टोरियल से आगे जब आप बढ़ोगे तो उसमें आखिरी में 3 जीरो जरूर होंगी, इस बात की कंफर्मेशन है। अच्छा जी, 10 फैक्टोरियल में आखिरी में 2 जीरो जरूर होंगी, कंफर्म है, मतलब 10 फैक्टोरियल या 10 फैक्टोरियल से आगे जब आप जाओगे तो लास्ट में 2 जीरो जरूर होंगी, और 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर आप बढ़ोगे तो आखिरी की डिजिट जीरो होना कंफर्म है। बात समझ में आ गई? आप देखो इसमें कितने ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनते हैं, आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। आप प्लीज पहले ये सब चीजें नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ से शुरू हो जाओ, आप नोट डाउन करना, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा सा कर लो नोट डाउन, अपने हिसाब से जो ठीक लग रहा है आपको नोट डाउन कर लो, ये भी कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन कराता हूँ। देखो सीरीज दे दी गई है आपको, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 100 फैक्टोरियल। यूनिट डिजिट बताओ क्या होगी इस नंबर की। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो अब आप सॉल्व करने बैठोगे, ऑब्वियस सी बात है 100 फैक्टोरियल थोड़ी निकालोगे, 100 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा नंबर निकलेगा, है ना। तो फिर मैं यूनिट डिजिट, आखिरी डिजिट कैसे पता लगाऊं। अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया ना, प्लीज उसके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करो, आपसे सॉल्व हो जाएगा 100%, मैं गारंटी लेता हूं। 2 मिनट पेशेंस रख के सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करके अपने आप आंसर करो, फिर मैं आंसर करता हूं। ठीक है, आई थिंक आपने पॉज करके किया होगा आंसर। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं। देखो भाई, मैंने अभी आपको पीछे थोड़ी देर पहले समझाया है कि 5 फैक्टोरियल से आगे हर एक नंबर में आखिरी की डिजिट जीरो जरूर होती है, और यहाँ पे आपसे यूनिट प्लेस पूछी है, मतलब लास्ट डिजिट पूछी गई है। तो 5 फैक्टोरियल से आगे इन्होंने तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना, सभी में जीरो जीरो आएगा ही आएगा, तो लास्ट डिजिट तो यहाँ से जीरो कंफर्म होगी। अब यहाँ से आपको पता लगाना है बस। 1 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 6 होता है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 6 4 24 होता है। तो लो जी, आगे फिर तो वही बात है, ये समझ पा रहे हो ना भाई, 120 आएगा, है ना। 6 फैक्टोरियल कितना आएगा भाई, 720 आएगा एंड सो ऑन। तो मतलब बाकी सब जगह 5 फैक्टोरियल से आगे हर जगह आखिरी डिजिट तो जीरो ही है, तो फिर उसमें तो हमारे को कोई टेंशन ही नहीं है। तो बस आप घुमा फिरा करके हमारे को बस सम करना है, तो ये तो सारी की सारी जीरोस होंगी, उन सबको छोड़ दो। यहां से देखो बस 6 4 10, 10 2 12 और 1 13, तो 3 आगे जो भी कह रहेगा उसको मारो गोली। इसने सिर्फ यूनिट प्लेस पूछी थी, तो यूनिट प्लेस हमारे पास क्या निकल के आई है, 3 निकल के आई है। तो फाइनल आंसर हियर विल बी व्हाट 3। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा है फिलहाल, लेकिन अगर डायरेक्ट गेट एग्जाम में आएगा तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर हम इतना बड़ी एडिशन कैसे करें एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लगनी थी, वो ट्रिक आपको समझ में आ चुकी है कि यूनिट प्लेस से हम काम कर रहे की कोशिश कर रहे थे। ठीक है जी, तो इसका मतलब 6 4 10 2 12 और 13, तो ठीक है 3 आएगा, बाकी कैरी वैरी को मारो गोली। हमारे को तो सिर्फ लास्ट प्लेस पूछी गई थी, तो लास्ट प्लेस विल बी 3। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं कैसे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। नोट डाउन करो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लो नोट डाउन, इसको कर लिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, 20 फैक्टोरियल मैंने दे दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाउ मेनी जीरोस एट द एंड, लास्ट में कितनी जीरोस होंगी इसमें, वो मेरे को जरा समझाओ। ठीक है, 15 फैक्टोरियल तक तो मैंने आपको दिखा दिया था, अब 20 फैक्टोरियल में आप कैसे पता लगाओगे आखिरी में कितने जीरोस हैं। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल काम है। 10 बनता कैसे है पहले तो मुझे ये बताओ। देखो क्योंकि वही बात है, हम देखना चाह रहे हैं कि 10 की पावर कितनी चढ़ रही है ना, जितनी जैसे 10 की पावर 3 आ गई तो मैं बोल दूंगा आखिरी में 3 जीरो है, 10 की पावर 4 आ गई तो मैं बोल दूंगा कि आखिरी में 4 जीरो है, एंड सो इतना तो आप समझ पा रहे हो। अच्छा जी, तो अब कितने जीरो है एंड में, तो उसके लिए मेरे को 10 देखने पड़ेंगे, कितनी बारी 10 आ रहे हैं। तो 10 कैसे बनता है भाई, वो आपको पता है, 10 मैंने भी आपको समझाया था, 2 into 5 10 होता है ना। तो 2 देखो, 2 ढूंढो और 5 ढूंढो, कितने 2 हैं कितने 5 हैं, उसके हिसाब से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जी 2s कितने हैं, है ना। तो देखो भाई 20 फैक्टोरियल में कितनी, मतलब 2 की पावर कितनी आएगा वो हमारे को देखना चाह रहे हैं। तो देखो कैसे पता लगाएंगे हम। मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं आपको कि जो 20 फैक्टोरियल है, देखो मैंने आपके लिए पहले लिख के रख रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। 1 into 2 into 3 into 4 एंड सो ऑन अप टू 20 हमने सब लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप ऑल्टरनेट नंबर्स को पकड़ो, हर एक ऑल्टरनेट नंबर आपको एक एक दो जरूर देके जाएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा बोल तो एटलीस्ट एक एक दो जरूर देके जाएगा। हर एक ऑल्टरनेट नंबर देखो, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 12 14 16 18 20, ये हर एक एक नंबर कम से कम एक एक दो तो जरूर देगा ही देगा। तो ये टोटल नंबर है कितने भाई, मैंने ऑल्टरनेट नंबर्स को पकड़ा, ये टोटल कितने नंबर हो गए 10। तो 10 कैसे निकला होगा, 20 बटा 2 10 निकला होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10, और ये 10 ऐसे नंबर्स हैं जो कि कम से कम एक एक दो जरूर देंगे। और कौन कौन से हैं वो फटाफट से लिखो, 2 4 6 8 10 12 14
16, 18, 20 चेक कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, ये 10 ऐसे नंबर है जो कि कम से कम एक एक दो तो जरूर देंगे। और ये 10 कैसे निकाला मैंने, बार बार समझा रहा हूँ। ऑल्टरनेट देखो, काफी सारे नंबर्स हैं आपके पास, आपने हर एक एक ऑल्टरनेट नंबर पिक किया है, तो टोटल नंबर्स कितने पिक हो गए भाई, एक एक छोड़ छोड़ के पिक किया तो डिवाइड बाय 2 ना हो गया, कॉमन सेंस की बात है भाई। तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो मतलब मैंने बोल दिया कि 10 ऐसे नंबर्स है जो कि एक एक दो तो जरूर देंगे देंगे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ो। अब आपके पास ये जो 10 नंबर आए ना, अब आप इसमें से फिर ऑल्टरनेट नंबर्स को पकड़ने की कोशिश करो, जो यहाँ पे यू कैन से अप्रोच करी थी, बिल्कुल सेम अप्रोच अब मैं यहाँ पे पकड़ूंगा। तो हर एक ऑल्टरनेट नंबर को पिक करो, मैं बोलूंगा ये जो नंबर्स है ना, ये एक एक दो और देंगे। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, 4 में 2 बारी 2 आता है, 2 पावर 2 4 होता है। तो आपने 4 को एक बार यहाँ पे गिना है, तो एक बारी और लेना पड़ेगा ना भाई। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा अब, कि अब इस ये जो टोटल 10 नंबर थे, इसमें से 5 ऐसे नंबर हैं जो कि 2 और पैदा करेंगे। तो इसका मतलब क्या, वो 5 कैसे आए आप समझ पा रहे हो? ये जो 10 आया था, इसी 10 को मैंने लिखा, 10 डिवाइडेड बाय 2 करा और क्या बोल दिया 5। अब वो 5 ऐसे नंबर्स हैं यहाँ पे, ऑल्टरनेट नंबर्स मैंने पकड़े ना, वो दो दो एक, वो दो एक एक बार और देंगे हमारे को। ठीक है, तो इसका मतलब वो नंबर आप लिखो, 4 8 12 16 और 20। ये ऐसे नंबर हैं जो कि दो दो एक एक बारी और दे रहे थे मेरे को, इसलिए फिर मैंने 2 बार लिखा। देख समझ पा रहे? देखो भाई, 4 को मैंने यहाँ पे भी काउंट करा और यहाँ पे भी काउंट किया। क्यों? क्योंकि 4 2 बारी 2 देता है, इसलिए मैंने 4 को 2 बारी काउंट किया है। 8 को भी मैंने देखो 2 बारी काउंट किया है। क्यों? क्योंकि 8 2 बारी तो 2 देगा ही देगा, एक बार और भी देगा, वो अभी मेरे को, मैं अभी उसको भी काउंट करूंगा। बट मेन बात क्या है कि 2 बारी 2 तो देगा ही देगा 8। ऐसे ही 12 भी देखो 2 बारी देगा, है ना, 16 भी 2 बारी देगा, 20 भी 2 बारी देगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा है? मतलब अच्छे ऐसे बोलते हो, कम से कम 2 बार तो जरूर देंगे देंगे ये। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर सेम कंसेप्ट, जैसे अब यहाँ से 5 पकड़े थे, अब फिर वही बात, आप ऑल्टरनेट नंबर पिक करो। यहाँ से ये 8 और ये 16 ऑल्टरनेट ना, 4 को छोड़ के 8 पकड़ लिया, 12 को छोड़ के 16 पकड़ लिया, 20 को छोड़ दिया, फिर आगे कोई नंबर है नहीं तो मैं आगे पकड़ू क्या? ठीक है जी, तो मेन बात समझ में आ गई। तो अभी जो 5 थे, मैंने इसमें से 2 पकड़े हैं, मतलब 2 नंबर हमारे पास आए हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? अब 5 बजे तो 2.5 होते, लेकिन मैं तो 2 लेके आया, तो मतलब डायरेक्टली समझ पा रहे हो कि मैं फ्लोर फंक्शन लेके चलूंगा। प्लीज ये बात ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करेगा बाद में। तो फ्लोर फंक्शन लेना होता है, क्योंकि हम ऑल्टरनेट नंबर्स को पिक कर रहे हैं, और फिर ये जो था ये आखिरी में छूट जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर हम हमारे पास है नहीं, तो हम पकड़े किसको? तो इसलिए आप समझ पा रहे हो भाई, 5 में से हम 2 ही नंबर्स को पिक कर पा रहे हैं। ठीक है जी, तो मेन बात क्या हुआ जी, 5 बाय 2, तो ये कितना आंसर देगा जी? 2 ऐसे नंबर हैं जो कि 2 बारी जो कि 2 फिर एक एक बारी और दे रहे थे, है ना। वो कौन से नंबर है? 8 और 16। ये जो 2 मैंने पकड़े थे वो मैंने लिख दिए। 8 और 16 ऐसे नंबर है जो कि 2 फिर एक बारी और दे रहे थे। तो अब एक बार ध्यान से देखो भाई, 8 को मैंने 3 बारी काउंट किया। क्यों? क्योंकि 8 में 3 बारी 2 आता है, इसलिए मैंने 8 को 3 बारी काउंट किया। समझ पा रहे हो कि नहीं? 16 को मैंने 3 बारी अब तक कर लिया है, क्योंकि 16 में 3 बार 2 तो आए, अगर 4 बार आते तो वो मैं अभी एक बार और काउंट करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है जी, तो फिर वही बात, ऑल्टरनेट नंबर पकड़ो, 8 को पकड़ लो, 16 8 को छोड़ दो, 16 को पकड़ लो, तो अगेन ऑल्टरनेट नंबर आपने पिक किया, है ना। तो फिर मैं वही बात बोलूंगा, तो 2 नंबर थे, ऑल्टरनेट नंबर आपने पिक किया है, तो वही बात आई, इस 2 को पकड़ा आपने, ठीक है जी, इसको आपने फिर 2 से 2 डिवाइड मारा, तो कितना आया? 1 नंबर आया, और 1 नंबर कौन सा है जी? 16 है। तो वो 16 एक ऐसा नंबर है जिसने एक बारी 2 और दे दिया। ठीक है, अब आगे मैं क्या करूं? अब आपका काम खत्म है, फिर एक ही नंबर बचा, तो उसमें अब इसको तो छोड़ेंगे, फिर अगला पकड़ेंगे, तो इसको छोड़ के अगला तो कोई है ही नहीं, तो मैं पकड़ूंगी इसको, तो वही बात हमारी खत्म होगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि टोटल 2 कितनी बारी हम लोग लेके आ सकते हैं, वो कितना होगी? 10 5 15 16 17 और 1 18। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 18 बारी 2 आप ले सकते हो 20 फैक्टोरियल में से। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा, ये देखो, मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलूंगा 2 पावर 18। तो मतलब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 20 फैक्टोरियल में? 18 is the highest power of 2 in 20 factorial. And why 18 is the highest power? क्योंकि मैंने गिना है कितनी बारी 2 में पकड़ सकता हूं। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और थोड़ा डिटेल में देखना, तो ऐसे मैं देखूं, मैं ऐसे बोलूंगा, यहां से एक बार 2 पकड़ लो, यहां से 2 पकड़ लो, यहां से 2 पकड़ लो, यहां से 2 पकड़ लो, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से, सब जगह 2 2 2 पकड़ लो। तो 10 बारी 2 आए ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 पावर 10। 2 पावर 10 तो यहीं से आ चुका है। अच्छा जी, फिर अब चक्कर क्या हुआ, फिर यहां पे भी तो फिर 2 अभी बच रहा था, तो इसलिए फिर मैंने यही बात करी, यहां पे भी 2 बच रहा था, यहां पे भी 2 अभी और बच रहा था, यहां से भी 2 आ सकता था, एंड सो ऑन। तो अभी 2 सारे खत्म थोड़ी होगी, 2 पावर 10 से हमारी बात खत्म थोड़ी हुई, अभी तो और भी 2 पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने बोला कि फिर जो यहां से आपने नंबर पकड़े थे, उसमें से फिर आप अल्टरनेट और पकड़ो, 4 8 12 16 20, उसमें से फिर आप देखोगे, फिर वही बात है, तो 4 8 16, 4 8 12 16 20, इसमें ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 2 बारी 2 दे रहे थे। फिर आप अल्टरनेट पकड़ोगे तो फिर आप बोलोगे ये ऐसे नंबर थे 8 और 16 जो कि 3 3 बारी 2 दे रहे थे, और उसके बाद ये 16 एक ऐसे नंबर था जो कि 4 बारी 2 दे रहा था।
आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा सोचोगे ना, कोई बात है, मैं जितना मर्जी बोलूं इतना आपको समझ नहीं आएगा। आप खुद से एनालिसिस करने की सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं वही बात है, मैं रोट लर्निंग नहीं करा रहा। अगर मैं चाहूं तो रोट लर्निंग करा सकता और एक झटके में बोल के भाग सकता था, सीधा आंसर आ जाता, भाई ऐसे ऐसे करो एंड सो ऑन। बट मैं स्टेप्स ऐसे आपको रटवा नहीं रहा हूं। मैं आपको आराम आराम से कोशिश कर रहा हूं बेसिक्स बिल्डअप करने की, कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मैं आपको अभी फॉर्मूला भी दूंगा, आप टेंशन मत लो इस चीज की कि सर ये तो बहुत लेंथी है एंड सो ऑन। आप टेंशन मत लो, मैं फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आपको दूंगा। बट द मेन थिंग इज आपको पहले बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर करने हैं, रॉक सॉलिड बेसिस बनाओ। हर एक बात का रीजन समझ में आएगा तब गेट होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। ठीक है, तो थिंक समझ में आ गया होगा। 2 पावर 18 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 20 फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 20 फैक्टोरियल कितना होगा भाई, 18 होगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 20 फैक्टोरियल इज 18। ठीक है जी, 2 की कहानी तो होगी, तो 2 पावर 18 आ रहा है मेरे पास। अच्छा जी, अब 5 की देखते हैं, है ना। 5 के लिए क्या करूं, तो मैं अब आपको यही सी, ये देखो, अब मैं एक अलग पेन ले लेता हूं, अलग कलर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो भाई 20 फैक्टोरियल में 5 कितनी बारी आ रहा है वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो लो भाई 20 फैक्टोरियल में 5 के लिए मैं यहाँ कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो वही बात है, आप 4 स्किप कर देखो। 2 के लिए कितनी बारी 2 आ रहा था, तो मैंने ऑल्टरनेट नंबर्स पकड़े थे, तो मतलब एक एक नंबर स्किप कर कर करके मैं आगे बढ़ता चला गया था, तो मैंने डिवाइड बाय 2 कर लिया था। तो अब आपको क्या करना होगा, 4 नंबर स्किप कर करके अगला अगला पकड़ना होगा। देखो भाई 4 नंबर पहले स्किप कर दो, ये 5 मिल गया। फिर आगे फिर 4 नंबर स्किप कर दो, देखो फिर आगे 10 मिल गया। फिर आगे 4 नंबर स्किप कर दो, फिर देखो आगे 15 मिल गया। फिर आगे 4 नंबर स्किप कर दो, देखो आपको 20 मिल गया। तो 4 नंबर स्किप करके चलोगे तो डायरेक्टली मैं क्या करूं, डिवाइड बाय 5 कर दिया मैंने नंबर। जो 20 नंबर थे, हर एक 4 नंबर को स्किप करके आपने अगला अगला नंबर पकड़ा, तो मतलब हर एक 5वां नंबर आपने पकड़ा है। तो डायरेक्टली मैंने डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो 20 हमारे पास टोटल नंबर्स थे, उसमें से मैंने डिवाइड बाय 5 करा, तो यू कैन से 4 नंबर आए हैं। और वो 4 नंबर कौन से, जरा लिखना, 5, 10, 15 और 20। ठीक है, 5, 10, 15 और 20, ये 4 ऐसे नंबर हैं जो कि 5 दे सकते हैं। तो अब आप समझ पा रहे हो कि भाई, है ना, ये देखो यहां से 5 आएगा, यहां से 5 आएगा, यहां से आएगा और यहां से आएगा, तो 5 पावर 4 ना हो गया। इतना सब समझ पा रहे होगे। अच्छा, अब देखो फिर वही बात, अब यहाँ पे भी वही करना चाहिए था कि 4 नंबर स्किप करके अगला नंबर पकड़ना चाहिए था, जैसे यहाँ पे किया था। वही लूप चलती रहेगी ना, जैसे हमने यहाँ पे ऑल्टरनेट पकड़े थे, तो यहाँ पे फिर आगे और ऑल्टरनेट, फिर आगे और ऑल्टरनेट एंड सो ऑन, आगे आगे हम लोग चलाते गए थे। लेकिन यहाँ पे वही बात है, ये थोड़ा सा नंबर छोटा था 20 फैक्टोरियल, इसलिए हम यहीं तक ही जा पाएंगे, इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि 4 नंबर स्किप करके अगला नंबर पकड़ना था, अगला नंबर को है ही नहीं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। अगला नंबर होता तो 25 होता, तो 25 को फिर मैं बोलता कि 5 पावर 2 होता है, तो उसमें 2 बार 5 आता, तो फिर मेरे को एक बार और लिखना पड़ता है एंड सो ऑन। बट वो है नहीं, तो मैं क्या करूं। तो ठीक है जी, 4 नंबर स्किप करके अगला नंबर पकड़ना था, वो मेरे को मिला नहीं, तो मैंने छोड़ दिया, दैट्स इट। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, 4 ही आई, तो, मतलब 4 ही आया यहाँ पे, है ना। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इज व्हाट, 5 पावर 4। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। 5 पावर 4 कैसे कह रहा हूँ, यहाँ से 5 से 10 से 15 से 20 से सब जैसे 5 5 5 आ गया होगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पावर 4। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। तो मेन बात क्या हुई, 5 पावर 4 आ रहा है और 2 पावर 18 आ रहा है। तो अब 10 चाहिए था आपको, तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो, तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा 2 पावर 18 आ रहा है, 5 पावर 4 आ रहा है एंड सो। तो 20 फैक्टोरियल था अगर, ऑफ कोर्स मैं सारा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी जो चीज मेरे को चाहिए थी मैं वो लिख रहा हूं। तो 20 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 18, 5 पावर 4 एंड सोन, ऐसे बहुत कुछ आ रहा होगा, 3 की पावर आ रही होगी एंड सोन, सब कुछ आ रहा होगा। मैं अभी इतना नहीं घुस रहा, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रहा हूँ। कोई बात है, फिर आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए, ऐसे मत लिखो 20 फैक्टोरियल इज इक्वल टू मत लिखो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 2 की हाईएस्ट पावर 18 है, 5 की हाईएस्ट पावर 4 है, इतनी बात करो बस। 10 के लिए आपको 2 इंटू 5 करना होता है, तो मैं यहां से क्या कहूंगा भाई, 2 पावर 4 अलग कर लो, इंटू 5 पावर 4 कर लो, इंटू 2 पावर 16, इंटू 2 पावर कितना करोगे भाई, 12, कितना करोगे, 14 करोगे, है ना। हाँ ठीक है, 14 करोगे। ठीक है जी, 2 पावर 14 को मारो गोली, इतनी बात करो। 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 पावर 4 पावर 4। 2 इंटू 5 कितना होता है भाई, 10, तो 10 पावर 4, तो 10 पावर 4 मतलब 10,000। इसका मतलब क्या होगा, आखिरी में 4 जीरो जरूर आएंगी, मतलब मल्टीपल ऑफ 10,000 होगा 20 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल मल्टीपल ऑफ 10,000 होगा, तो मतलब लास्ट में 4 जीरो जरूर आएंगी। बात समझ में आ रही है। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है ना, अब देखो मैं आपको कितना जल्दी शॉर्टकट समझाता हूं। तो अब आपको करना क्या था ना भाई, देखो यहाँ पे ये सब जो आप कर रहे थे, है ना, ये 20 फैक्टोरियल जो था, तो आपने बोलते था पहले 20/2 करा था, फिर 10 आया था, फिर 10/2 करा था तो 5 आया था, फिर 5/2 करा था तो फिर 2 आया था, 2/2 करा था तो 1 आया था। तो मतलब डायरेक्टली हम डिवाइड करते चले जा रहे हैं जब तक 1 ना बच जाए हमारे पास, है ना। तो थोड़ा और ब्यूटीफुल बोलूं, देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, आपको अब तरीका समझ में आ गया ना, मैंने 10,000 कैसे निकाला है, विद प्रूफ समझ में आ गया ना।
अब मेरा मेथड समझो कि कैसे आपको अप्रोच करना है। कोई भी नंबर आ जाए, ये तो 20 फैक्टोरियल था तो मैंने सारा एक्सपेंड कर करके दिखाया आपको, ऐसे गेट एग्जाम में थोड़ी ऐसे करोगे, तो एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। वो मेथड मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो देखो मैं ये कहूंगा आपको, कोई चाहे आप 100 फैक्टोरियल आ जाए, देखो अगला नंबर देखो मैंने क्वेश्चन दे भी रखा है आपको, 100 फैक्टोरियल एट द एंड हाउ मेनी जीरोस। तो 100 फैक्टोरियल के तो फिर तो आपको ऐसे जान निकल जाएगी फिर करने में, है ना, ऐसे थोड़ी करोगे आप लोग, ऐसे सेट्स बनाओ, नंबर लिखो एक एक करके, ऐसे थोड़ी टाइम पास करना। तो मैं आपको सिंपल इलाज बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए था। देखो भाई 20 फैक्टोरियल था ना, तो आपको ऐसे करना चाहिए था, 20 फैक्टोरियल था तो आप ऐसे बोलते, देखो 20 डिवाइडेड बाय 2, तो वो इमेजिन कर लो अब 10 नंबर आ चुके हैं। फिर आपने क्या किया, जो रिजल्ट आया था ना 20/2 करके, आपने उसको फिर 2 से डिवाइड किया था। ये देखिए, देखिए ऊपर, ये देखो आपने क्या किया था, एक मिनट रुको, ये देखो ऊपर 20/2 किया था तो 10 आया था। तो अब आपने जो रिजल्ट आया था 20/2 करके, आपने फिर उसको 2 से डिवाइड किया था ना, तब जाके 5 आया था। तो वही काम मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 20/2 करने के बाद जो जो 20/2 का रिजल्ट था, आपने उसको 2 से डिवाइड किया था। तो डायरेक्टली ये क्या बन चुका है भाई, आप समझ पा रहे होगे, 20/2 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 20/2 स्क्वायर हो गया ना। समझ पा रहे हो कि नहीं, 2 into 2 हो जाएगा, इतना तो आप जानते हो भाई, प्लीज मेरे से इतना बेसिस मत बुलाओ। तो 20/2 स्क्वायर हो गया, फिर प्लस अब जो रिजल्ट यहां से आया आपने उसको फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था। ये देखो मतलब ये देखो 5 आया था ना, फिर आपने 5 को 2 से डिवाइड किया था एंड सो ऑन। तो अब आप फिर क्या बोलोगे, 20/2 स्क्वायर था, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करेगा तो अगेन 2 पावर 3 आ जाएगा, फिर 20/2 पावर 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। कब तक चलते रहेंगे, जब तक 1 ना निकल के आ जाए। और वही बात है, कई बार तो पूरा डिवाइड होगा, कई बार नहीं होगा, तो नहीं होगा तो फ्लोर फंक्शन लेना है। मैं अभी आपको ऊपर ये देखो दिखा करके भी आया था, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। 5/2 में हम लोग फंसे थे तो मैंने बोला था कि 2 आंसर लेके आए थे हम लोग, 3 नहीं लेके आए थे। क्यों नहीं 3 लेके आए थे, क्योंकि देखो ऑल्टरनेट नंबर हम पिक कर रहे थे, तो 20 को हमने छोड़ना था, फिर अगला नंबर पकड़ना था, अगले नंबर को था ही नहीं, फिर हम करते क्या, इसलिए फिर हमने बोला था कि 5/2 का आपको फ्लोर फंक्शन लेना होता है। तो वही चीज है, आपको हमेशा यहाँ पे फ्लोर फंक्शन ही लेना होगा। तो मतलब मैं ऐसे बनाता जाता हूँ, कोई टेंशन ही ना है, ताकि हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे हम लोग चलते चले गए, ठीक है जी। और बस 2 पावर 4 16 होता है, तो 20/16 करेंगे, फिर 2 पावर 5 करेंगे, 20/2 पावर 5 करेंगे, तो वही बात है, आंसर 0 निकलेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना भाई, देखो ऐसे कर लो, फिर भी 20/2 पावर 5 का फ्लोर फंक्शन है तो 0 ही निकलेगा एंड सो ऑन। तो फिर आगे हमारे, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। तो डायरेक्टली 20 फैक्टोरियल में कितनी बारी 2 आ रहे हैं, तो 20 फैक्टोरियल में कितनी बारी 2 आ रहे हैं वो कैसे पता लगेगा, 20/2 का फ्लोर फंक्शन प्लस 20/2। आदत बना लो भाई, क्योंकि कई बार यहाँ पे 17 फैक्टोरियल होता है, तो फिर आप क्या करते हैं, 17/2 का फिर फ्लोर फंक्शन ही करना पड़ता है ना भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ सीधा फ्लोर फंक्शन लिखो। 20/2 नो डाउट 10 होता तो फ्लोर फंक्शन लगाने का कोई फायदा नहीं है, बट स्टिल आदत बना लो हमेशा के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या बोलेंगे भाई, 20/2 क्यूब का फ्लोर फंक्शन, फिर 20/2 पावर 4 का फ्लोर फंक्शन, ठीक है जी। और फिर प्लस, अच्छा फ्लोर फंक्शन तो भाई सबको पता होगा ना, मैंने इतना बेसिस एक्सप्लेन नहीं किया है। 20/2 पावर 5 का फ्लोर फंक्शन है ना, तो फिर वही बात है, ये तो 0 जाएगा, इसको छोड़ देंगे हम लोग। तो घुमा फिरा करके आंसर कितने निकलेगा अभी, 10 प्लस 20/4 विल बी 5, है ना, प्लस 20/8 का फ्लोर फंक्शन, तो 8 टू द 16 तो जाएगा ये, हाँ फिर प्लस 1, तो कितना निकल गया है 10 5 15 16 17 और 1 18, यही हमने आपको निकाल करके दिखाया था। फ्लोर फंक्शन मैंने शायद एक्सप्लेन नहीं किया, इतना आप थोड़ा थोड़ा जानते हो भाई। फ्लोर के बारे में नहीं पता तो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। बस वही बात है, जब पॉइंट में आंसर आएगा ना तो नीचे वाली वैल्यू ले लेना। जैसे सपोज करो 2.9 भी आ रहा है, 2.9 का फ्लोर फंक्शन क्या होगा भाई, 2 होगा, है ना। ऐसे ही से 10.1 आ रहा है या 10.01 भी आ रहा है, उसका आंसर कितना आएगा जी, 10 ही आएगा। ऐसे 10 राउंड ऑफ नहीं होता भैया, प्लीज ध्यान रखना, 10.99999 भी आ रहा है, उसका फ्लोर फंक्शन करोगे तो आंसर 10 ही आएगा, आंसर मतलब पॉइंट वाला जो भी कुछ है उसको उड़ा दो, बस खत्म करो आप, ठीक है। तो 20/8 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 टू द 16 होता है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको मारो गोली ना, बस 2 पकड़ दो, तो इसलिए हमने यहाँ से 2 ले लिया। फिर इस 20/16 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो समथिंग को उड़ा दो, तो 1 लिख लो एंड सो, तो 18 आ गया भाई। तो 20 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितनी है जी, 18 है। अब सिमिलरली 5 निकालना है, तो आप ऐसे बोलोगे 20 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी भाई, तो हम क्या करेंगे भाई, 20/5 फ्लोर फंक्शन प्लस 20/5 स्क्वायर का फ्लोर फंक्शन एंड सो। वही बात है, बार बार 5 से डिवाइड करें ना, तो आप आई थिंक समझ पा रहे हो, 20/5 जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर आप 5 से डिवाइड करोगे एंड सो, तो 20/5 का फिर दोबारा से 5 से डिवाइड करने का मतलब 20/5 फैक्टर 5 स्क्वायर हो गया एंड सो, ठीक है जी। तो 20/5 4 आ गया, प्लस 20/5 स्क्वायर मतलब 25, 20/25, तो 0 आ गया, छोड़ दोगे आप उस चीज को, तो आंसर कितना है जी, 4 आया। तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी जी, 4 होगी, और 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी जी, 18 होगी। तो अब 10 कैसे बनता है भाई, 10 बनता है जी 2 और 5 को मिला करके। अब 2 बहुत ज्यादा है, 2 तो हमारे पास 18 बारी आ रहा है,
और 5 सिर्फ 4 बार ही आ रहा है, तो जो नंबर छोटा है उसी के हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि कितनी जीरो जाएंगी। बात समझ पा रहे हो? सिंपल सी बात है भाई, 2 पावर 18 आ गया है और 5 पावर 4 आ गया है, 10 बनाने हैं तो 10 कैसे बनेंगे भाई? या छोटा वाला डिसाइड करेगा ना भाई। देखो 5 की, और वही बात है, 5 पावर 4 है और यहाँ से फिर 2 पावर 18 है, 2 तो बहुत ज्यादा है लेकिन 5 तो कम है। तो जो कब बोतल ने कौन है, ऐसे बात करो, बोतल ने कौन है? 5 है बोतल ने, तो 5 के हिसाब से डिसाइड करेंगे हम लोग। तो 5 पावर 4 से तो यहाँ से आप 2 पावर 4 अलग कर सकते थे, जैसे मैंने आपको ऊपर करके दिखाया था। 2 पावर 4 आपने अलग कर लिया, ये देखो 2 पावर 4 आपने अलग कर लिया, 5 पावर 4 से मल्टीप्लाई कर, 5 इंटू 4, 5 इंटू 2 10, 10 पावर 4 तो मतलब 10,000। तो वही चीज मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो छोटा होगा उसके हिसाब से आपको आंसर करना होगा, है ना। और मतलब जो भी पावर जिसकी कम होगी, है ना, मतलब पावर जिसकी कम होगी, तो एक्चुअली में नंबर जितना बड़ा होगा उसकी इतनी पावर कम आएगी। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो वो बड़े वाला डिसाइड करेगा। सिंपल बात इतनी करो, तो मैं सिंपल बात इतनी करूंगा कि लास्ट में कितनी जीरो जाएंगी, लास्ट में कितनी जीरो जाएंगी किसी भी फैक्टोरियल में। अब शॉर्टकट बन गया, प्लीज ध्यान से समझना। फैक्टोरियल में लास्ट में कितनी जीरो जाएंगी वो कौन डिसाइड करेगा जी? हाईएस्ट पावर ऑफ 5 डिसाइड करेगी। हाईएस्ट पावर ऑफ 5, दैट विल बी आवर डिसाइडिंग अथॉरिटी। इतना टाइम मैंने स्पेंड कर दिया, अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे से ऊपर मैंने इस चीज पे स्पेंड कर दिया। चाहता तो सीधा फार्मूला दे करके भाग जाता, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, मेरी आत्मा ऐसे मानती नहीं है भाई। और वही बात है, मैं आज आपको आज रटवाऊंगा, कल कोई और घुमा फिरा करके क्वेश्चन आ गया तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से चीजों को समझ लो, ठीक है जी। तो फैक्टोरियल में लास्ट में कितनी जीरो जाएंगी वो कौन बताएगा भाई? हाईएस्ट पावर ऑफ 5 बताएगा आपको। 2 को मारो गोली, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि नंबर छोटा है तो पावर ज्यादा आएगी, ऑब्वियस सी बात है। और जो 5 है वो नंबर बड़ा है ना 2 से, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पावर कम आएगी। कितना तो आप कॉमन से समझ पा रहे हो। तो बस डिसाइडिंग अथॉरिटी, बस सिंपल बात करना भाई, लास्ट में कितनी जीरो जाएंगी वो कैसे पता लगता है? 10 से पता लगता है, 10 की कितनी पावर है, और 10 की कितनी पावर है वो उसके लिए 10 कैसे बनता है भाई? 2 इंटू 5 बनता है। तो 5 से डिसाइड होगा भाई, 2 से डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि दो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, 5 कम आएंगे। तो वही बात है, फिर हम 5 के हिसाब से कर पाएंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉटल नेक हमारे पास 5 है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। हाईएस्ट पावर ऑफ 5 से पता लगेगा। अब देखो, मैं अब इतना सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया, मैं छोटा कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो ये सब चीजें, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा और घुसता हूँ चीजों में, ठीक है। मेरे ख्याल यहाँ से तक तो आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। यहाँ से आप थोड़ा सा और देख लेना भैया ना, अपने हिसाब से जो भी चीजें आपकी बच गई हैं उसको नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। कर लिया भाई? हाँ। तो अब देखो मैं कितनी जल्दी आंसर निकाल के दिखाऊंगा, अब देखना जरा। ये देखो 20 फैक्टोरियल था, लास्ट में कितनी जीरोस हैं भाई? हाउ मेनी जीरोस एट द एंड? सीधा बोलूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है भाई। 5 से डिसाइड होगा ना, तो 20/5 का फ्लोर फंक्शन प्लस 20/5 स्क्वायर का फ्लोर फंक्शन। यहीं पे रुक जाऊंगा मैं, क्योंकि 5 स्क्वायर कितना होता है? 25, 20/25 तो जीरो हो जाएगा, छोड़ दो उसको। 20/5 का फ्लोर फंक्शन ये कितना निकल के आया? 4। तो मैं सीधा क्या बोलूंगा, आखिरी में 4 जीरो है, दैट्स इट। तो 4 जीरोस इन द एंड, दैट्स इट। एक झटके में सॉल्व हुआ। क्या टाइम लगा आपको? आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। सिमिलर ऑन द सिमिलर बैकग्राउंड, 100 फैक्टोरियल एट द एंड हाउ मेनी जीरोस? तो कौन कौन कम होगा? अभी 5 कम होगा उसमें। 100 फैक्टोरियल में ऑब्वियसली 2 बहुत ज्यादा आएंगे, 5 कम आएंगे, तो 5 के हिसाब से डिसाइड करो। तो चुपचाप से मैं क्या बोलूंगा भाई, 100/5 का फ्लोर फंक्शन प्लस 100/5 स्क्वायर का फ्लोर फंक्शन प्लस 100/5 क्यूब का फ्लोर फंक्शन एंड सो ऑन। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आप जानते हो, आप समझ पा रहे हो कि 5 का क्यूब 125 होता है, 100/125 वही बात है, जीरो बनेगा, तो यहीं तक रुक जाना। 100/25 कितना करोगे भाई? 4 आएगा। अब 100/5 करोगे तो आंसर कितना आएगा जी? 20 आएगा। 20 जमा 4 कितना होगा जी? 24। तो मैं चुपचाप से बोलूंगा कि 24 जीरोस होंगे भाई एंड में 100 फैक्टोरियल में। कितना आसान होगा, कुछ है इसमें? आई थिंक क्लियर होगा, नोट डाउन कर लो भाई। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। हाँ जी, तो अब देखो, अब अगेन देखो एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया। 20 फैक्टोरियल में, ये देखो 20 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर ऑफ 3 आपसे पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे 5 के लिए मैंने क्या कहा था, 4 नंबर स्किप कर करके आपने नंबर पकड़े थे। तो हाईएस्ट पावर 3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 नंबर छोड़ छोड़ के अगला नंबर पकड़ना, मतलब हर एक तीसरा नंबर पकड़ना, हर एक तीसरा नंबर पकड़ना। यहां से देखो भाई, 3, 6, 9, 12, 15, 18, बस यही नंबर आए। हाँ जी, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, 3 नंबर को स्किप करके, 2 नंबर को स्किप करके आपने, मतलब 2 नंबर को स्किप कर करके अगला नंबर पकड़ा, तो मतलब हर एक तीसरा नंबर पकड़ा, हर एक तीसरा नंबर पकड़ा, मतलब 20/3 क्या होगा? और वही बात है, फ्लोर फंक्शन लेना पड़ेगा। अब आप समझ पा रहे हो ना भाई, फ्लोर फंक्शन क्यों कह रहे हैं? 18 तक ले लिया, फिर 2 नंबर स्किप करके अगला नंबर पकड़ना था, तो अगला नंबर है ही नहीं, तो मैं करूं क्या? तो थिंक आप समझ पा रहे हो, ये सेंस आ रही है फ्लोर फंक्शन की, ठीक है जी। तो 20/3 देख लो भाई कितना होता है भाई, 20/3 आएगा जी 6 आएगा। तो देख लो भाई ये 6 नंबर ही है, चेक करो भाई कौन कौन से 6 नंबर, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये देख लो भाई, ये टोटल 6 नंबर ही हैं जो कि 3 दे के आएंगे, है ना। अब फिर वही बात है, फिर सेम टू सेम प्रोसीजर,
दो नंबर स्किप करके अगला अगला नंबर पकड़ना, मतलब हर एक तीसरा नंबर पकड़ना। ठीक है, तो फिर वो बात है, दो नंबर आपने और पकड़ लिए, तो मैं क्या कहूंगा, जो रिजल्ट निकला यहाँ से 6, इसको फिर 3 से डिवाइड मारना, फ्लोर फंक्शन है ना, तो कितना आंसर आएगा जी 2। तो मैं बोलूंगा 2 ऐसे नंबर है जो कि फिर 3 और पैदा करने की ताकत रखते हैं, मतलब 9 और 18। ठीक है, फिर अब मैं क्या बोलूंगा, दो नंबर स्किप करके अगला नंबर पकड़ना, अगला नंबर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो फिर वही बात है, आप अब चेक करना चाहते हो तो फिर भी मैं ऐसे बोल दूंगा कि 2/3 का फ्लोर फंक्शन कर लेना, जो कि आंसर आएगा जी 0। तो बस ठीक है, हम और नंबर पकड़ नहीं पाएंगे। तो टोटल कितना हो गया भाई, 6 और 2 8 हो गए, तो मैं क्या बोलूंगा 3 पावर 8। तो 3 पावर 8 मतलब 8 हाईएस्ट पावर है 3 की 20 फैक्टोरियल में। मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा बोलूंगा उतना टाइम की बर्बादी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इतना इसको खींचना नहीं चाह रहा। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को, जनरल मेथड बता दिया, उसके बाद क्या टेंशन है आपको, कर लोगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो। अब मेरे ख्याल से अब सारा काम ना अब आपका कंप्लीटेड है ना, तो जो भी नंबर मैं बोलूंगा ना डिवाइड करते चले जाना बस उसके, है ना। ठीक है, चलो अब आगे देखो भाई, 100 फैक्टोरियल हाईएस्ट पावर ऑफ 3, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 100 फैक्टोरियल हाईएस्ट पावर 3 का मतलब क्या होगा भाई, 100/3 का फ्लोर फंक्शन प्लस 100/3 स्क्वायर का फ्लोर फंक्शन। साथ साथ कारण अपने मन में घुमाते रहना, वाई ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, थोड़ा सा माइंड में घुमाओ, आपको अपने आप आंसर आएगा। 100/3 करोगे तो लगभग 33 आएगा। तो 33 ऐसे नंबर होंगे जो कि 3 दे पा रहे होंगे हमारे को, एक बार 3 जो दे पा रहे होंगे, 33 ऐसे नंबर होंगे। कैसे कैसे, 3 6 9 12, दो नंबर स्किप कर करके आपने अगला नंबर पकड़ा होगा, मतलब हर एक तीसरा नंबर पकड़ा होगा आपने 100 में से। 100 नंबर से लिख लिए होंगे, इमेजिन करो अपने माइंड में प्लीज, 100 नंबर आपने लिखे होंगे और 100 नंबर में से हर एक तीसरा नंबर पिक कर करके आपने कहानी करी होगी, तो ये 33 पकड़ लिए होंगे। अब उन 33 में से फिर आगे हम और ऐसे नंबर होंगे जो कि दो बार 3 देने की ताकत रखते होंगे, जैसे 9 हो गया एंड सो ऑन। प्लीज मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 100/3 का क्यूब प्लस 100/3 पावर 4, है ना, ऐसे चलते रहेंगे हम लोग। अब 3 पावर 4 कितना होता है 81, बस उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो जानते होगे भाई, मेरे से आगे क्या, ये तो आगे 0 ना, उसको छोड़ दो। ठीक है जी, तो 33 प्लस 100/9, प्लीज ये आप अपने आप कर लोगे, मैं ज्यादा कैलकुलेशन करूंगा तो टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं। यहाँ पे 1 आएगा, फिर भी मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आई थिंक 3 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 पावर 3 क्या होता है, 27 होता है, 27/100 में कर रहा हूँ। तो 25 100/25 करते थे तो 4 आया करता था, वो पूरा डिवाइड हो जाता था। तो 25 से कुछ फालतू जा रहे हैं तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कॉमन सेंस की बात है ना, तो यहाँ से 3 निकलेगा। अब 9 कर रहे हो आप लोग, तो 100/9 करोगे तो कितना आंसर आएगा भाई, 9 1 जा 9, एक बचा हमारे पास, तो 9 फिर 1 9, तो 11 9 99 होता है ना, बस वही बात खत्म होगी। तो बस ये लो, तो अब नाना करते करते मैंने पूरा सॉल्व भी कर दिया आपके लिए, है ना। तो 36 37 37 37 38 48, तो 48 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3। खत्म करो बात, ठीक है। चलिए आगे देखो, अब देखो ये मैंने बड़ा ब्यूटीफुल स्टाइल से लिखा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा के आ जाते हैं और आपको टेंशन नहीं आनी थी किसी भी तरह का। 100 फैक्टोरियल हाईएस्ट पावर ऑफ 3 मैंने पूछा था, तो आपको बता दिया 48 आएगी। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता था, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। लेट मी डिफरेंट कलर, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 पावर n, हाईएस्ट पावर ऑफ n व्हिच गिव पॉजिटिव इंटीजर। तो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचोगे दिमाग से तो आपको अपने से समझ में आएगा क्यों ये सेम है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप थोड़ा सा सोचो समझ में आएगा। 100 फैक्टोरियल बाय 3 पावर n, हाईएस्ट n कंप्लीटली डिवाइडिंग 100 फैक्टोरियल, वही बात है एक किस्म से। अगला, हाउ मेनी टाइम्स 3 इज कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल, दैट इज आल्सो द सेम क्वेश्चन। प्लीज इनको नोट डाउन कर लो भाई, ये क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको कंफ्यूजन में डाल देंगे, इसलिए प्लीज ढंग से नोट डाउन कर लेना इनको, ठीक है। ये सारे सारे एक ही जैसे क्वेश्चन है, आंसर मतलब एक ही जैसे क्वेश्चन, मतलब इन सब का आंसर वही है 48, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, चलो ठीक है जी, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। 100 फैक्टोरियल हाईएस्ट पावर ऑफ 7, सेम टू सेम भाई, क्या टेंशन है अब आपको। 100/7 का फ्लोर फंक्शन प्लस 100/7 स्क्वायर का फ्लोर फंक्शन प्लस 100/7 का क्यूब फ्लोर फंक्शन, तो ये तो भाई हट जाएगा, 7 क्यूब 343 होता है, छोड़ दो उसको। 100/7 कितना आएगा भाई, 7 on the 7, 3 बचा, तो 7 4 the 28, 14 पॉइंट समथिंग, छोड़ दो उसको, है ना, तो 14 ही लिखेंगे क्योंकि फ्लोर फंक्शन था। 100/49 करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, छोड़ दो उसको, क्योंकि देखो 7 7 49 होता है, 50 होता तो सीधा 2 आ जाता है, तो 49 है तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और क्या होगा, बट निकलेगा तो 2 ही। ठीक है जी, तो 14 और 2 16, तो ठीक है जी, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी जी, 16 आएगी, खत्म बात, कर लिया नोट डाउन। चलो आगे देखो, 100 फैक्टोरियल हाईएस्ट पावर ऑफ 15, हाँ यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। देखो 15 सीधा ऐसे मत बोल देना प्लीज, 100 जैसे अभी समझाया था, 100/15 का फ्लोर फंक्शन प्लस 100/15 का स्क्वायर, फिर फ्लोर फंक्शन डॉट डॉट डॉट, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये जो शॉर्टकट है ना भाई, ये जो मैंने शॉर्टकट समझाया है, ये प्राइम नंबर पे चलता है। देखो 7 वाज प्राइम नंबर, इसलिए सीधा चल गया,
3 के लिए देख रहे थे, 3 वाज प्राइम नंबर, इसलिए सीधा चल गया था। यहाँ पे भी देखो 3 था, प्राइम नंबर था, चल गया था, है ना। और जीरोस की हम बात करते थे, वही बात है, जीरोस की जैसे कहानी करी थी ना, बिल्कुल ऐसी 15 की कहानी करना। जीरोस लाने का मतलब 10 हम चाह रहे थे, कितनी 10 की पावर है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ऐसे कह सकता था 100 फैक्टोरियल हाईएस्ट पावर ऑफ 10 बताओ। हाईएस्ट पावर ऑफ 10 बताने का मतलब हाउ मेनी जीरोस एट द एंड, वही कहानी होगी। तो घुमा फिरा करके मैं ऐसे कह सकता था, इसको मैं कैसे कह सकता था, 100 फैक्टोरियल हाईएस्ट पावर ऑफ 10 बताओ, हाईएस्ट पावर ऑफ 10 बताओ। तो 10 बताने के लिए आपने फिर वही बात है, ऐसे किया था ना 5 इंटू 2 10, तो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने आंसर निकालना था, है ना। तो 10 क्या था, 5 इंटू 2 था, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, 5 इंटू 2 10 किया था, और आपने बोला था जो बड़ा नंबर है उसी को पकड़ना, छोटे वाले को छोड़ देना, क्योंकि छोटे वाले बहुत ज्यादा आ जाएगा, ये इसकी पावर ज्यादा आ जाएगी, इसकी पावर कम आएगी, तो इसके हिसाब से हम लोग आंसर करते थे। याद आ रहा है कि नहीं यार, तो वही बात है भाई। तो 100 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर 10 निकालने के लिए आपने 5 की हाईएस्ट पावर निकाली थी, वही हमारा आंसर आया था। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही कहानी करनी होगी भाई, 15 फैक्टोरियल आप चाहते हो, ठीक है, सॉरी 15 की हाईएस्ट पावर चाहते हो, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप ऐसे सोचो, देखो भाई 100 बाय 15 करने का मतलब आप 14 नंबर स्किप करके 15 नंबर आपने पिक करा, हर एक 15 नंबर आपने पिक किया था। तो 100 बाय 15 का, वैसे मैं आपको रीजन दे रहा हूं इस बात का, है ना, क्यों हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, मैं उस बात का आंसर कर रहा हूं। और क्या करना है वो तो आप समझ चुके हो भाई, 15 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, 3 इंटू 5 15 होता है, तो जैसे 5 इंटू 2 10 था, ऐसे 3 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन तो करनी आती है, प्रीवियस लेक्चर देख लो, मैंने समझाया था। तो 15 था, तो 3 इंटू 5 15 होता है, तो बड़े नंबर के हिसाब से चलना, वैसे आंसर आ जाएगा। जैसे 10 क्या था भाई, 10 था 2 इंटू 5, प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो 5 बड़ा नंबर था, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आया था। तो मैं क्या बोलूंगा, 5 की हाईएस्ट पावर निकालना, वही हमारा आंसर होगा। और 5 की हाईएस्ट पावर आपको पता भी कितनी आई थी, देखो पीछे देख के आओ, 100 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर मैंने निकलवाई है कि नहीं निकलवाई है, हाँ, जीरोस के हिसाब से मैंने निकलवाई थी ना भाई, 5 की पावर हाईएस्ट कितनी आई थी, 24 आई थी, तो वही 24 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर आ चुका है 24। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारे पास 24 आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं इसका कारण दे रहा हूं आपको कि ये डिवाइड बाय 15 फ्लोर फंक्शन, फिर डिवाइड बाय 15 स्क्वायर फ्लोर फंक्शन एंड सो ऑन, ये सब मैं क्यों नहीं कर रहा। थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो, 15 पहली बात तो भाई प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, 15 और भी तरीकों से आ सकता होगा। बात समझ रहे हो, जैसे देखो आप बोलोगे कि सर आप क्या करो ना, हर एक 15 आप 15 की हाईएस्ट पावर चाहिए थी, तो 14 नंबर स्किप करके 15वां नंबर पिक कर लेना, 15th नंबर आप पिक करना 100 में से। अब वही बात है, मैं सारे नंबर लिखूंगा तो टाइम की बर्बादी होगी, ऐसे समझो आप, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ होगा, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे क्योंकि हम 100 फैक्टोरियल करना चाह रहे थे, है ना, 100 फैक्टोरियल करना चाह रहे थे, तो ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे 100 तक, ऐसे चल रहे होंगे कि नहीं। 100 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। अब आप कह रहे हो कि सर आप शुरू के 14 नंबर सारे के सारे छोड़ दो, यहां से पकड़ो, ये 15 आपको देगा। अरे भाई क्या बकवास बात है, ये देखो 5 इंटू 3 भी तो 15 होता है, वो कहां गया, ये फिर एक और 15 आ गया, तो ये कहां से आपने गिनती करी भाई, इसको तो आपने गिना ही नहीं है। तो आप ऐसे चलोगे तो ऑब्वियस ही बात है, छोटा आएगा, इससे आंसर कम आएगा। 100 बाय 15 फैक्टोरियल, 100 बाय 15 का फ्लोर फंक्शन प्लस 100 बाय 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है 100 से ऊपर चला जाएगा, तो 100 बाय 15 का फ्लोर फंक्शन जब आप करोगे तो इससे आंसर कितना निकलेगा भाई, चेक करो, 15 6 90 होता है ना, तो 6 आएगा इससे आंसर। लेकिन 6 थोड़ी है भाई, कहां से, यहाँ तो 24 आंसर आ रहा है, 15 की हाईएस्ट पावर 24 है भाई, आप तो 6 निकाल के बैठ रहे हो। 6 कैसे निकाल के बैठ रहे हो, क्योंकि आपने हर 14 नंबर को स्किप करके 15वां नंबर पकड़ा है, बट आपने यहाँ पे ये नुकसान कर दिया, 3 इंटू 5 भी तो 15 था, वो कहां गया। समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसे बहुत सारे 15 निकल के आएंगे, तो वो तो आपने सारे छोड़ दिए बीच बीच में, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो फिर इसलिए फिर मैं कह रहा हूं कि ये काम नहीं हो सकता। देख लो मैं हर एक चीज का रीजन देके भाग रहा हूं, ऐसे जल्दबाजी नहीं करके भाग रहा, तो मैं सीधा बोल के भाग सकता था कि जी देखो जब नंबर प्राइम होगा तो आपको सिंपल कर लेना है, जब प्राइम नहीं होगा तो फिर जो हाईएस्ट प्राइम नंबर है उसके हिसाब से काम कर लेना है आंसर। भाई नहीं, मैं ऐसे ऐसे नहीं भागता, मैं एक एक बात आपको ढंग से समझा रहा हूँ और कारण दे रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अगर नंबर अब आपको ऐसे स्टेप तो समझ चुके हो कि प्राइम है तो सीधी सी बात है, अपना नॉर्मल काम करते चले जाओ, डिवाइड बाय ऐसे करते चले जाओगे। बट अगर प्राइम नंबर नहीं निकला तो उस प्राइम नंबर नहीं निकला तो फिर हाईएस्ट पावर आप देखोगे, प्राइम नंबर मतलब हाईएस्ट प्राइम नंबर देखोगे उसमें, और फिर उसके हिसाब से आंसर करोगे। आई थिंक आप समझ चुके हो, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने जरूरत नहीं, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो चीजें आप समझ पा रहे होंगे। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, जितनी ज्यादा आप चीजों को सोचोगे समझोगे उतना ही समझ में आएगा, नहीं तो मैं सवेरे से लेकर शाम तक बोलता रहूंगा फिर भी एक वीडियो कंप्लीट नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है इतना बहुत ज्यादा मेरे को बोलने का, थोड़ा सा आप खुद भी समझो, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं ये सारी। ठीक है जी, क्लियर हो गया सब लोगों को, नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पहले नोट डाउन, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखो भाई, अब देखो मैंने थोड़ा समरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया कि 100 फैक्टोरियल को जब आप लिखोगे तो 2 पावर 97 आएगी, 3 पावर 48, ये तो मैं प्रूव कर चुका, 3 पावर 48 आएगी, 5 पावर 24 आएगा, ये भी मैं आपको प्रूव कर चुका, 7 पावर 16 आएगा, ये भी शायद मैंने आपको प्रूव कर दिया है, 11 पावर 9 आएगा, 13 पावर 7 आएगा, 17 पावर 5 आएगा, 19 पावर 5 आएगा, एंड सो ऑन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने 100 फैक्टोरियल के। ठीक है, समझ पा रहे हो ना भाई। 2 पावर 97 क्यों आएगा भाई, ये आप समझ पा रहे हो कि भाई देखो फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ। 100 डिवाइडेड बाय 2 का फ्लोर फंक्शन प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर का फ्लोर फंक्शन प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 का फ्लोर फंक्शन प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 का फ्लोर फंक्शन, 100 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5 का फ्लोर फंक्शन, 100 डिवाइडेड बाय 2 पावर 6 का फ्लोर फंक्शन, 100 डिवाइडेड बाय 2 पावर 7, 2 पावर 7 आपको पता है 128 होता है तो ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देना। 100 बटा 64, 2 पावर से 64 होता है, 1 आएगा। 100 बटा 2 पावर 5 32 होता है, तो ये लगभग 2 आएगा, है ना, 2 नहीं 3 आ जाएगा, सॉरी फॉर दैट, 3 आ जाएगा ये, है ना। क्यों, क्योंकि देखो मैं फटाफट से बोलूंगा, लगभग 30 होता अगर, तो 30 होता तो 100 डिवाइडेड बाय 3 करते तो 100 डिवाइडेड बाय 30 करते तो 3 के आसपास आता, है ना। तो 32 पे कितना आएगा भाई, आप चेक करो, 32 इंटू 3, हाँ आएगा, 3 ही आएगा, 3 टू द 6, 3 3 96, है ना, तो 3 आएगा। इतना आप थोड़ा सा कॉमन सेंस समझ पा रहे होगे। 100 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 16 कर रहे हैं, 16 करेंगे तो कितना आंसर आएगा भाई, 16 6 96 होता है तो 6 आएगा। अच्छा जी, 100 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो कितना आएगा जी, 12 8 96 होते तो 12 आएगा। ये डबल डबल होते चले जाएंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखिए यहाँ से सीधा आपने हाफ कर दिया तो सीधा ये डबल नहीं हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। हाँ, ये कितना आएगा भाई, 24 आएगा, मैं सीधा बोलूंगा, है ना। क्यों, सॉरी 25 आ जाएगा, ज्यादा भी फिर वही बात है, फ्लो में आना दिक्कत हो जाती है। 100 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर करे 4 करे, 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, वही बात है, सीलिंग फोर वाला थोड़ा सा लफड़ा आता है, तो चक्कर आता है और कुछ नहीं, छोड़ो भाई, ठीक है जी, इसको छोड़ दो। हाँ जी, इसके बाद फिर यहाँ करोगे 100 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा भाई, 50 आएगा। ठीक है जी, तो अब इन सबको ऐड करो, अभी सीधा आंसर कितना निकलेगा, 97 चेक कर सकते हो। 75 75 प्लस 12 कर लेना भाई, क्या ये सब फालतू मेरे से काम करवा रहे हो। 6 3 और 1 10, 10 और 12, 10 और 12 22, 22 और 25, लो 50 25 और 22, लो भाई 7 5 2 7 2 9, लो भाई 97। ठीक है, तो 97 आ गया। ठीक है जी, चलिए ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे कि देखो फटाफट फटाफट स्पीड पकड़ लोगे अब आप लोग, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होगी सब लोगों को। ठीक है जी, ये समझ में आ गई ना। अब देखो भाई, बेस्ट फटाफट फटाफट स्पीड से क्वेश्चन करो, मैं टाइम पास नहीं करूंगा आपके, फटाफट स्पीड से क्वेश्चन करेंगे। 85 है, 85 पावर n, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n व्हिच गिव्स पॉजिटिविटी, तो वो सेम क्वेश्चन हो गया भाई। 85 की कितनी मैक्सिमम पावर है 100 फैक्टोरियल में, तो कैसे आंसर करो भाई। 85 कितना होता है भाई, 85 कैसे निकालोगे आप, 5 से तो जाएगा जाएगा, तो 5 इंटू 18 सॉरी 17 इंटू 5 ना, हाँ 17 इंटू 5 इज 85 ना, 7 5 35, हाँ ठीक है 85 आएगा। तो 5 इंटू 17, अब देख लो भाई, वो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए ना हमने इसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 17 बड़ा नंबर है, तो उसकी पावर कम होगी तो वही बॉटल नेक होगा, उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे। 17 की पावर देख के अभी मैंने पीछे लिख के रख रखी है, 5 आएगा। तो ठीक है जी, 85 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी जी, 5, दैट्स इट, दिस इज माय आंसर। फटाफट देख रहे हो कितनी स्पीड से कर रहा हूं, नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो भी, मैं बाबा जी रिपीट नहीं करूंगा, नोट डाउन कर लो इसको। अगले देखो भाई, 100 फैक्टोरियल 21 हाउ मेनी टाइम्स 21 आ रहा है, शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताओ भाई कितनी बार आएगा 21 100 फैक्टर में। 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 7 3 21 होता है। बड़ा नंबर कौन सा है, 7, 7 के हिसाब से आंसर आएगा। 7 की पावर देखिए अभी कितने आई थी, 16 आई थी 7 की पावर। तो लो भाई खत्म करो कहानी, तो 16 इज द आंसर, दैट्स इट। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 77 100 फैक्टर में 77 हाउ मेनी टाइम्स, 77 क्या होता है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 7 इंटू 11 आएगा, 11 इंटू 7 77 होता है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 11 है, 11 के हिसाब से आंसर आएगा। तो 100 फैक्टोरियल में 11 देख लो कितनी बार आ रहा है, 9 टाइम्स आ रहा है, बस खत्म करो कहानी। ठीक है, तो आंसर इसके कितना आ जाएगा जी, 9, दैट्स इट। ठीक है जी, नेक्स्ट समरी में, अब मैं समरी में पॉइंट्स लिखते हैं, अलग कलर से दिखाता हूं। इफ नंबर इज प्राइम देन कीप ऑन डिवाइडिंग एंड एडिंग टिल वी गेट 1। रफली लिखा भी मैंने, प्लीज पूरा पूरा ऐसे लैंग्वेज में क्या लिखा हूं, इतने मैंने कंसेप्ट समझा दिए, मेरा काम होता है डिलीवरी देना, कंसेप्ट समझाना, उस बार तो आप अपने हिसाब से अपने नोट्स बना सकते हो। मैंने सिर्फ लाइनें लिख दिया है ताकि हिंट थोड़ा सा माइंड में आपके रह जाए और कुछ नहीं। ठीक है जी, इफ नंबर इज प्राइम देन कीप ऑन डिवाइडिंग एंड एडिंग टिल वी गेट 1। इतना आप याद आ रहा होगा ना, जैसे 2 प्राइम नंबर था तो 100 बाय 2, फिर 100 बाय 2 स्क्वायर, फिर 100 बाय 2 क्यूब एंड सो ऑन, चलते चले जाएंगे टिल वी गेट 1, ऐसे चलते जाना। ठीक है जी, इफ नंबर इज कंपोजिट देन फर्स्ट डू प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने अभी आपको दिखाया था, और लार्जर नंबर के हिसाब से आंसर निकाल देना, दैट्स इट। क्लियर हो गया। चलो भाई, अब एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ये थोड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ये शायद थोड़ा सा हट के है, ये शायद आपको कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। 100 फैक्टोरियल में हमने क्या बोला भाई, 12 पावर n मैक्सिमम n व्हिच गिव्स पॉजिटिव इंटीजर। बताओ भाई कैसे करोगे, तो 12 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 पावर 2 into 3 पावर 1, तो ये हुआ ना भाई, 4 into 3 12,
तो मैंने ये लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब मैक्सिमम एन विच गिव्स पॉजिटिव इंटीजर, ये मेरे को जरा समझाना है आपको, है ना। तो फिर अब वही बात है, अब ये थोड़ा सा शायद आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि अभी तक जितने हमने क्वेश्चन करे थे ना भाई, ये देखो पावर 1 1 ही आ रही थी हर जगह, देख पा रहे हो, 7 पावर 1 into 11 पावर 1, 3 पावर 1 into 7 पावर 1। तो ये क्वेश्चन थोड़े से इजी थे, हम सीधा बोल देते थे कि बड़े वाले नंबर से आंसर आ जाएगा एंड सो ऑन। तो अब भाई ऐसे काम नहीं करना भाई, है ना। तो अभी भी वैसे आएगा तो बड़े वाले से ही, तो मैं ऐसे बोलूंगा 2 पावर 2 के हिसाब से आंसर करना, मतलब 2 पावर 2 4 होता है, तो 4 के हिसाब से आंसर करना। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अब समझा देता हूं। देखो भाई, मैं ऐसे बोलूंगा 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मैं ऐसे बोलूंगा 2 पावर 2 into 3 पावर 1 पावर n। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब देखो, अब मैं इसको ऐसे थोड़ा सा खोल दूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, आपको पता है भाई 2 पावर 97 आया था, याद है कि नहीं? 2 की हाईएस्ट पावर कितनी थी भाई? ये देखो पीछे देख के आओ, 2 की हाईएस्ट पावर 97 थी और 3 की हाईएस्ट पावर 48 थी, याद है कि नहीं? तो मैं ऐसे बोलूंगा, ये देखो मैं ऐसे बोलूंगा 2 पावर डिवाइड हुआ था ना ये पूरा का पूरा, तो 2 पावर 97 से ये डिवाइड हुआ था और 3 पावर 48 से भी डिवाइड हुआ था। 100 फैक्टोरियल ये एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अच्छा जी, इतना आप समझ पा रहे हो कि नहीं? आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। अभी तो मैं समझा के आया था 2 पावर 97 3 पावर 48। अभी इसको 2 मिनट के लिए छोड़ो, इस पे कंसंट्रेट करो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं क्या बोलूंगा, मैं यहां से ना 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 97 तो ऑड नंबर है, तो आप ऐसे लिख लो इसको 96 into 3 पावर 48 into 2 ऐसे लिख लो। समझ में आ गया ना? तो 2 पावर 96 into 2 पावर 1 that will be 2 पावर 97, तुम आप समझ पा रहे होगे। तो ये आई थिंक इन पॉजिटिव इंटीजर आएगा, इतना आप समझ पा रहे हो, ठीक है जी। तो 100 फैक्टोरियल 2 पावर 96 है, तो 2 पावर कितना मैं करूंगा भाई, 96 डिवाइडेड बाय 2 करना, 96 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4 द 8, 2 8 द 16, 48 आ गया, ठीक है जी। 2 पावर 48 into 3 पावर 48 into 2 पावर 1। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बस अब मेरा काम करता है, मैं 2 पावर 2 क्या था भाई 4, तो मैं क्या बोलूंगा जी 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 पावर 48 into 3 पावर 48 into 2 पावर 1। अब देखो भाई 48 सेम हो गया कि नहीं हो गया? तो बस 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 into 3 12 पावर 48 into 2 पावर 1। अब हाईएस्ट पावर ऑफ 12 मेरे को चाहिए थी, तो वो कितना आंसर आएगा जी 48। दिस इज माय आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे खोला है मैंने? इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस में, थोड़ा सा कॉमन सेंस हो चुका है, थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन हो गया है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ सकते हैं, अभी तक आए तो नहीं है बट आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हाई लेवल में मैं चला गया हूँ, बट मेरे को जाना मजबूरी है भाई, गेट अगर इतना लेवल तो इससे थोड़ा सा मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ क्वेश्चन आ गया तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो बस कंसेप्ट वही था, सब कुछ वही था, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे हमारे को और डेवलप करनी पड़ी, और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो मैं एक बार फिर भी समझा देता हूँ आपको। 12 की हाईएस्ट पावर पूछी थी, तो 12 के लिए मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ी, 2 पावर 2 into 3 पावर 1, तो सीधा 3 के हिसाब से आंसर मैं नहीं कर सकता। ऐसे नहीं बोलना कि 3 बड़ा नंबर है उसके हिसाब से आंसर कर लो, 4 बड़ा नंबर है उसके हिसाब से आंसर कर लो, नहीं, हम ऐसे नहीं कर पा रहे। हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी, तो फिर मैंने उस हिसाब से आंसर करा कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही थी और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही थी, उसके हिसाब से हमने देखा कि 2 पावर 97 आया था और 3 पावर 48 आया था। तो दैट इज आवर, यू कैन से इंटीजर क्वांटिटी ही देगा, 100 फैक्टोरियल इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा पूरा, है ना, ठीक है जी। तो अब फिर वही बात, मैंने 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पावर 96 into 3 पावर 48 into 2 पावर 1 कर लिया। 96 को मैंने 2 से डिवाइड मार तो कितना है 48 है, तो 2 पावर 48 हो गया into 3 पावर 48 into 2 पावर 1, तो 4 पावर 48 into 3 पावर 48 into 2 पावर 1, तो 3 पावर 48 3 फैक्टोरियल सॉरी 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 into 3 12 12 पावर 48 into 2 पावर 1, तो 48 इज द आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें आंसर करना पड़ेगा, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा भाई, है ना। एकदम ऐसे जल्दबाजी में मैं वो शॉर्टकट बोल के भाग जाऊं और फिर वही बात है, इसलिए बेटर नहीं है। शॉर्टकट की तरफ मत जाना, मत बोल देना कि सर 3 के हिसाब से आंसर आ रहा है क्योंकि 3 पावर 48 का उसके हिसाब से आंसर आ रहा है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी किसी और तरीके से भी आंसर आ सकते, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसलिए जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है, जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्व कराया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको गेट एग्जाम में भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा भाई कैसे निकलता है आंसर एंड सो ऑन। तो 12 कैसे बनता है उसके हिसाब से आंसर करो एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो स्टेप्स ऐसे ही है। तो 12 पावर n था, तो 12 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, 2 और 3 आया था, तो 2 की हाईएस्ट पावर निकालो, 3 की हाईएस्ट पावर निकालो, कितनी आ रही है 100 फैक्टोरियल को जो पूरी डिवाइड कर पाती हो। तो 2 की हाईएस्ट पावर 97 थी, 3 की हाईएस्ट पावर 48 थी। अब आप कोशिश करो यहाँ से 12 बनाने की। तो 12 मैंने कैसे बनाया, मैंने बोल दिया कि 4 into 3 12 होता है, तो फिर यहाँ से 4 में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि ऑड पावर थी, तो इसलिए मैंने 2 एक अलग कर लिया, 96 कर लिया, तो 2 पावर 96 into 3 पावर 48, तो 96 था तो 48 हो गया ना, तो 2 पावर 2 into 48 into सॉरी 2 पावर 2 पावर 48 हो गया, तो बस 4 आ गया।
तो 4 पावर 48, 3 पावर 48, तो पावर सेम थी, तो इसलिए 4 इंटू 3 12 होगा, 12 पावर 48 हो गया, एंड सो। आई थिंक आप समझ गए मैं कैसे कर रहा हूँ। चलो इसको नोट डाउन कर लो, मैंने काफी बार एक्सप्लेन कर दिया और बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर है, और मैंने ये भी आंसर कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मेन बात है वाई का आंसर आना चाहिए आपको। वाई आ गया ना, ये देखो ये वाई आ गया समझ में, तो व्हाट क्या है वो अपने आप से आ जाएगा। बट व्हाट समझ में आया, वाई समझ गया तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होकर आ जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स आ जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ठीक है जी, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है, नोट डाउन आई थिंक कर लिया होगा सब लोगों ने, कर लेना इसको नोट डाउन। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो भाई 200 पावर 17, हाउ मेनी जीरोस इन द एंड, आखिरी में कितने जीरोस है भाई 200 पावर 17 के। तो वही बात है भाई, ये थोड़ा सा अगेन वही ट्विस्टेड क्वेश्चन है, तो आप चेक कर लो ना भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2 इंटू 100, 200 होता है ना, पावर 17 हुई ना, तो 2 पावर 17 इंटू 100 पावर 17 है कि नहीं। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, 2 पावर 17 जो भी होगा, पक्की बात उसमें जीरो कहीं नहीं आएगा, क्योंकि जीरो लाने के लिए 5 इंटू 2 करना होता है, 2 तो है 5 तो नहीं है, तो यहाँ से तुम्हारे गोल इसमें आखिरी में कहीं जीरो नहीं आएगी, इस बात की कंफर्मेशन हमारे पास है। हाँ यहाँ से आएंगी, तो 100 पावर 17 हुआ, तो आप समझ पा रहे हो भाई 100 क्या होता है, 10 पावर 2 पावर 17, तो ये कितना हो गया जी 10 पावर 34 हो गया, 10 पावर 34। तो मैं क्या बोलूंगा, आखिरी में 34 जीरोस होंगी। ठीक है जी, आखिरी में 34 जीरोस होंगी। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, लास्ट में 34 जीरोस आएंगी। तो 200 पावर 17, हाउ मेनी जीरोस इन द एंड, तो 34 जीरोस इन द एंड। आई थिंक समझ में आ गया। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस भाई, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा तो भाई स्टेप्स आपको आने चाहिए। क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके के कराता चला जा रहा हूँ, ताकि गेट एग्जाम में आपको कंफ्यूजन आए। कर लिया नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जंप करते हैं। 40 फैक्टोरियल पावर 40 फैक्टोरियल, हाउ मेनी जीरोस। ये बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ये आपको लगेगा कि सर ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हम पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे एंड सो, बट मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व होगा। 40 फैक्टोरियल पावर 40 फैक्टोरियल, जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया है ना, बिल्कुल वैसे ही करूंगा। मेरे को यहाँ से ना किसी तरीके से 10 की पावर निकालनी है, जो भी 10 की पावर आएगी, से 10 की पावर x आई, 10 की पावर x आई, तो उसकी पावर मैं 40 फैक्टोरियल कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, x इंटू 40 फैक्टोरियल, दिस विल बी माई आंसर। नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, x इंटू 40 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये बात उठेगी कि 10 पावर x कैसे निकालूं। अगर आप x निकालने में कामयाब होगे, हमारी बात वहीं खत्म हो जाएगी। वो आपको आता है भाई 40 फैक्टोरियल में, पता नहीं आपको कितनी जीरोस आती है आखिरी में, ये मेरे से क्या पूछ रहे हो। तो 40 फैक्टोरियल में आखिरी में कितनी जीरोस आती है, जीरोस के लिए डिसाइडिंग है 30 कौन होता था भाई, जीरो मतलब मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 के लिए वही बात है, 2 इंटू 5 10 बनता था, प्राइम फैक्टरेशन करिए, 10 इज ए कंपोजिट नंबर, पूरा स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ भाई। 10 हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर के केस में हम लोग क्या करते थे, कंपोजिट नंबर के केस में हम लोग प्राइम फैक्टरेशन करते थे। प्राइम फैक्टरेशन करी तो ये देखो 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 आया है, पावर 1 बनाइए ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बड़ा वाला जो नंबर होगा वो बॉटलनेक होगा, वो डिसाइड कराएगा। तो बस आपको क्या करना है भाई, 40 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर ऑफ 5 देखनी है, उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। बोलने की जरूरत नहीं थी मेरे को, सब मैंने आपको पहले बताया, 10 के लिए 2 इंटू 5 होता है, तो 5 के हिसाब से हमारे पास आंसर आता है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा रिपीट कर दिया, क्योंकि मैं आगे पीछे लिंक करके चलता हूँ, चीजें माइंड में आपकी फिट हो जाए इसलिए। ठीक है जी, तो अब मेरे को जरा बताओ फटाफट से क्या आंसर आएगा भाई। तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 40 फैक्टोरियल में, तो क्या करोगे, 40 डिवाइडेड बाय 5 का फ्लोर फंक्शन प्लस 40 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर का फ्लोर फंक्शन। बस आगे मेरे ख्याल से जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 40 बटा 125 जीरो हो जाएगा, उसको छोड़ देना। ठीक है जी, तो कितना निकला भाई, अब 8 निकला यहाँ से, 8 5 40, और यहाँ से 40 डिवाइडेड बाय 25, तो एक 1 निकलेगा, आप समझ पा रहे हो, तो 9 आया। तो हाईएस्ट पावर कितनी आई जी, 9 आई है। तो ठीक है जी, तो हम क्या बोलेंगे भाई, तो हाईएस्ट पावर 5 की 9 आई है, तो इसका मतलब 10 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी भाई, 9 हो जाएगी। किसमें, 40 फैक्टोरियल में 10 की हाईएस्ट पावर 9 होगी, तो 10 पावर 9 मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनटू समथिंग हो गया, देखो 10 पावर 9 इनटू समथिंग, कुछ भी x y z जो भी आपको लिखने निकलो, वो होगा जी, ये पूरा होगा जी 40 फैक्टोरियल। ठीक है जी, अच्छा इसकी पावर क्या चढ़ी है 40 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ जीरोस ही तो मेरे को देखनी थी, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं भाई, और डिटेल में समझा रहा हूं, इतना घुसने की जरूरत नहीं, बट स्टिल मैं और समझाता चला जा रहा हूं आपको, पता नहीं क्यों, बट वही बात है, मेरा मन ऐसे मानता नहीं है। तो 10 पावर 9 पावर 40 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय x पावर 40 फैक्टोरियल। तो मेन बात क्या है भाई, ये जो x बना है इसमें 5 और 5 तो है नहीं ना भाई, तो सिर्फ सीधी सी बात है भाई, जीरो इसमें नहीं आने वाली, आखिरी में जीरोस यहाँ नहीं होंगे, इस बात की कंफर्मेशन है। 2 तो होंगे बहुत सारे, लेकिन 5 नहीं होंगे इसमें, क्योंकि अगर 5 भी होते तो फिर वो 5 इंटू 2 10 बना चुके होते, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है, यहाँ से तो एक भी जीरो पैदा नहीं होने वाली, यहाँ से जीरो पैदा होंगी, तो कितने जीरो पैदा होंगे भाई, 10 पावर 9 पावर 40 फैक्टोरियल, तो 10 पावर 9 इंटू 40 फैक्टोरियल, तो कितनी जीरोस हैं प्लीज ये ध्यान रखना, 9 इंटू 40 फैक्टोरियल, दिस इज माय आंसर। 40 फैक्टोरियल कितना होता है उसको मारो गोली, ऑप्शन में आपको यही मिलेगा भाई, 40 फैक्टोरियल सोल्व करके थोड़ी देंगे आपको, जान निकल जाएगी, बहुत बड़ा नंबर है 40 फैक्टोरियल। तो आंसर विल बी व्हाट, 9 इंटू 40 फैक्टोरियल, दिस इज माय फाइनल आंसर।
ठीक है, मैं बहुत रफली कर रहा हूँ क्योंकि वही बात है, माइंड मेरा स्पीड से चलता है तो मैं इतनी स्पीड से हाथ नहीं चला पाता, तो थोड़ी राइटिंग गंदी हो जाती है, तो सॉरी फॉर दैट। बट आप प्लीज कोशिश करो इस सब चीजों को समझने की, वीडियो को पॉज करो और आराम से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं था भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो मेन बात क्या थी भाई, 40 फैक्टोरियल पावर 40 फैक्टोरियल हमारे को निकालना था। तो 40 फैक्टोरियल पावर 40 फैक्टोरियल के लिए हम ऐसे बोलेंगे कि 10 पावर x पावर 40 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि वही बात है 10 कितने आएंगे उसी से हमारे पास आंसर आएगा। मैं भी आपको इसी सिखा के भी आया था। 200 पावर 17 तो कितनी जीरो थी आखिरी में, तो हमने क्या किया था भाई, 2 इंटू 100 कर लिया था, इंटू पावर 17 कर लिया था, तो 100 पावर 17 आ गया था। 2 पावर 17 में कोई भी जीरो आनी नहीं थी, तो वही बात है 100 को हमने 10 पावर 2 पावर 17 कर लिया था, 10 पावर 34 तो 34 जीरो 34 जीरोस आई थी। तो बिल्कुल वही बात हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे थे। तो 40 फैक्टोरियल में हमारे को देखना पड़ेगा कि कितनी जीरोस आखिरी में है, जितनी जीरोस होंगी उसकी पावर हम लोग 40 फैक्टोरियल करेंगे। तो 40 फैक्टोरियल में आखिरी में कितनी जीरोस है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, 10 की हाईएस्ट पावर निकालो, वो हमारे पास आंसर आएगा। तो 10 की हाईएस्ट पावर कैसे निकालें भाई, 40 फैक्टोरियल में 10 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, तो 10 इज द कंपोजिट नंबर, तो उसके लिए हमारे को प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, 2 पावर 1 into 5 पावर 1। तो वही बात है, दोनों पावर 1 1 थे, तो कंपोजिट नंबर 10 कंपोजिट नंबर था, तो 2 पावर 1 into 5 पावर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो बड़ा नंबर 5 था, तो बॉर्डर लाइन 5 होगा, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर निकलेगा। तो हमने देख लिया भाई 9 टाइम्स 5 आ रहा है, तो वही बात है भाई 10 पावर 9 हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, दो तो बहुत सारे निकलेंगे बट 5 कम निकलेंगे, क्योंकि 5 बड़ा नंबर था, 2 छोटा नंबर था। तो वही बात है, बॉर्डर लाइन 5 है, तो 5 के हिसाब से हमारे को आंसर करना था। तो फिर वही बात है भाई, 10 पावर x का मतलब क्या होगा, 5 की हाईएस्ट पावर निकालो, तो 5 की हाईएस्ट पावर 9 आई थी, तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहेंगे कि 10 पावर 9 आएगा, इनटू सम नंबर होगा कोई भी x, वो हमारा मारोगोली, उसको हमारा मतलब नहीं है कि पूरा मिलाकर के 10 पावर 9 इंटू x पूरा मल्टीप्लाई करा करके 40 फैक्टोरियल निकलेगा। एक बात कंफर्म है भाई, x से एक भी जीरो नहीं निकलेगी, इतनी हमारी को कंफर्मेशन है, विद गारंटी है। क्यों है प्लीज, ये आपने अब सोचोगे, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है जी। तो मेन बात क्या हुआ भाई, 10 पावर 9 इंटू 40 पावर 40 फैक्टोरियल हो गया, इंटू x पावर 40 फैक्टोरियल होगा। x पावर 40 फैक्टोरियल से एक भी जीरो नहीं निकलेगी, उसको मारो गोली। 10 पावर 9 पावर 40 फैक्टोरियल था, तो 10 पावर 9 इंटू 40 फैक्टोरियल हो गया, तो 9 इंटू 40 फैक्टोरियल इज माय आंसर। आई थिंक मैंने रिपीट भी कर दिया, आपको क्लियर हो गया। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट फैक्टोरियल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। अभी नंबर सिस्टम ही चलेगा, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम आराम से आगे चलाते रहेंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।